साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिल्ली चुनाव में मैंने आज के अरविंद केजरीवाल के प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक आधार बना लिया है और मैं आपको दिखाऊंगा कि एक साथ कैमरे पर लाइव सबके सामने केजरीवाल 10 झूठ बोलते हुए धरे गए हैं। बिल्कुल एकदम लाइव कैमरे पर दोस्तों आपको दिखाऊंगा और कैसे केजरीवाल की फजीहत होती है यह भी दिखाऊंगा कि अरविंद केजरीवाल के सामने कोई दूसरा नहीं बल्कि सीधे मनीष सिसोदिया दीवार बनकर खड़े हो गए हैं। आप हैरान हो जाएंगे दोस्तों, ये जो अरविंद केजरीवाल बार बार गुस्साते हैं, अपने होशो हवास गंवा देते हैं, आखिर इसकी वजह क्या है। और साथ में यह भी दिखाऊंगा दोस्तों कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने किस प्रकार से केजरीवाल साहब का गर्दा उड़ा दिया। गर्दा उड़ाना समझते हैं ना, एक मुहावरा है, माने छिन्न भिन्न कर देना, पूरी असलियत पोल पट्टी खोल देना, सब कुछ बता देना। आज प्रधानमंत्री मोदी का अंदाज आपको दिखाऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे। बड़ा जबरदस्त वीडियो और सब कुछ टू विंडो में दिखाऊंगा। 10 टू विंडो मैं लेकर आया हूं बड़ी मेहनत से और मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि एक एक वीडियो पर एक एक झूठ पर 10 झूठ की बात बता रहा हूं, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। और सबसे पहले दोस्तों आप सभी को जय सिया राम, हर हर महादेव, यहीं से अपनी शुरुआत कीजिएगा कमेंट करना और उसके बाद अपनी बात बताइएगा। सबसे पहला टू विंडो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं ना कि कैसे मनीष सिसोदिया ही अरविंद केजरीवाल की पोल पट्टी खोल रहे हैं, उजागर कर रहे हैं, वो मैं आपको दिखाता हूं। ये 2 विंडो है। एक में अरविंद केजरीवाल आज ही बताते हैं कि हमने सरकारी अस्पताल तो एकदम स्वर्ग जैसा बना दिया है और सरकारी अस्पताल से प्राइवेट अस्पताल भी जो जाते हैं उसमें जो सर्जरी होती है वो फ्री कर दी है, ये अरविंद केजरीवाल कहते हैं। और वही झूठ मैं अभी आपको दूसरे विंडो में दिखा रहा हूं और आपको बाइट दिखाता हूं, फिर मैं आपको हकीकत बताता हूं। मनीष सिसोदिया, उनकी पत्नी का बिल और सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल, सब कुछ। पहले ये बयान सुनिए, टू विंडो में देखिए। सरकारी अस्पताल बेहतर बनाए, सरकारी अस्पताल से रेफर होकर प्राइवेट अस्पताल जाने वालों की सारी सर्जरी फ्री कर दी। देखा आपने दोस्तों, बयान तो आपने सुन लिया। अब मैं आपको बताता हूं जो दूसरा है ना, उसमें क्या लिखा है। मनीष सिसोदिया की पत्नी ने 10 साल में इलाज पर 33 लाख से अधिक खर्च किए। ये आपके और हमारे टैक्स का पैसा है, 35 लाख रुपए। अब केजरीवाल की पोल पट्टी सुनिए। मनीष सिसोदिया की पत्नी को मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बीमारी है, उससे ग्रसित है। आप हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि पिछले 10 साल में निजी अस्पतालों में बेतहाशा खर्च किया गया है। और ये जो ईटीवी की रिपोर्ट दिखा रहा हूं इसके मुताबिक 2013-14 से लेकर 23-24 तक 33,29,457 रुपये खर्च किया गया है। इनका इलाज अपोलो अस्पताल में हो रहा है, दर्जनों बार अस्पताल में भर्ती रही। अब आप सोचिए, पहली बात कि सरकारी अस्पताल नहीं गए और दूसरी बात प्राइवेट अस्पताल गए तो वहां 33 लाख से अधिक खर्च हो गया। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इस बीमारी का इलाज केंद्र सरकार के एम्स के अलावा आरएमएल और सफदरजंग अस्पताल में भी है। लेकिन ये सरकारी अस्पताल लेकर नहीं गए अपनी पत्नी को, अपोलो में, और वहां भी पैसा पे पैसा लग रहा है। तो पहला झूठ कैमरे पर ही आपको दिखा रहा हूं। अब मैं आपको दूसरा झूठ दिखाता हूं। एक एक वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर ये 10 झूठ बोलते हैं तो आपको जानना चाहिए और दिल्ली के लोगों तक पहुंचाना चाहिए। ये दूसरा विंडो, स्वास्थ्य के बाद ये स्कूलों को लेकर क्या क्या नहीं कहते हैं। ये कह रहे हैं कि सरकारी स्कूल इतने अच्छे हैं कि 4 लाख बच्चे प्राइवेट को छोड़कर सरकारी में चले गए। स्कूल कॉलेज सब की बात कहते हैं। मैं जरा वो भी आपको दोनों की पोल पट्टी खोलकर दिखाता हूं। दूसरे विंडो में तो यही साफ हो गया कि मनीष सिसोदिया दिल्ली में किसी सरकारी कॉलेज में नहीं पढ़ाते, इसके लिए 1.5 करोड़ का लोन लेकर कनाडा भेज दिया
और उसके बाद जब सिसोदिया जी से पूछा गया कि सरकारी स्कूल अच्छा है तो अपने बेटे को प्राइवेट में क्यों पढ़ाते हो, तो बोलता है ये कोई पैरामीटर है क्या, हम क्यों पढ़ाएं। टू विंडो सुनिए। सरकारी स्कूलों को इतना बेहतर बना दिया, इतना बेहतर बना दिया। ये स्कूल आज इतने अच्छे हो गए कि 4 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़ के सरकारी स्कूल में आ गए। अब बहुत बड़े स्तर पे मिडिल क्लास लोग अपने बच्चों को यहाँ सरकारी स्कूल में भर्ती करा रहे हैं। आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे? नहीं, वो पैरामीटर है क्या कि स्कूल तभी सफल माने जाएंगे जब शिक्षा मंत्री का बेटा वहां पढ़ेगा? अब तीसरा विंडो दिखाता हूं दोस्तों, तीसरा झूठ, ये भी टू विंडो में। ये व्यक्ति कितना फ्रॉड है ये तो आपको कई बार दिखा चुका, लेकिन आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का तीसरा, ये व्यक्ति कहते हैं कि नेता धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, दूसरों पे इल्जाम लगा रहे हैं, जबकि ये खुद मांगते हैं, धर्म की बात करते हैं। मैं जरा इनका टू विंडो में धर्म वाला कार्ड दिखाता हूं, देखिए। तौर पे जब कोई नेता चुनाव के ठीक पहले किसी विषय पे चर्चा करता है या घोषणा करता है तो लोग कहते हैं वोट के लिए कर रहा है। कई वादे किए जाते हैं धर्म के नाम पे, कई वादे किए जाते हैं जाति के नाम पे। जरूरत पड़े आपको तन मन धन से, केजरीवाल भी और दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ। बंबई के अंदर इस देश का जो सबसे अमीर आदमी है, बताते हैं उसका घर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। गलत तो नहीं कर रहा? वहां की सरकार की हिम्मत नहीं है जो उसको कुछ कर दे। हमारी सरकार अगर वहां होती उसकी प्रॉपर्टी तोड़वा देती। अब केजरीवाल का चौथा झूठ भी देखिए दोस्तों, यह भी टू विंडो में। एक एक चीज आंकड़ों पे आपको दिखा रहा हूं दोस्तों, किसी नैरेटिव की जरूरत नहीं है ताकि इसका फ्रॉड आप समझ सके। केजरीवाल आज आरोप लगा रहे थे कि बाकी पार्टियां जातियों के नाम पर वोट मांगती है, वोट बैंक बनाती है। यह आदमी वही कर रहा है। और मैं आपको टू विंडो में दो चीजें दिखा रहा हूं, एक तो आर्टिकल है, दूसरे विंडो में मैं खुद बनिया हूं लेकिन मुझे दिल्ली के बनिए वोट नहीं देते हैं, ये कहते हैं। और उसके बाद उनके दो बयान भी सुनाता हूं, सुनिए ये भी। पार्टियों ने धर्म और जाति के नाम पे अपने वोट बैंक बना रखे हैं। अग्रवाल समाज की अभी आप लोगों ने अपनी पीड़ा रखी है कि भाई हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं, लेकिन कभी भी आप लोग वोट बैंक नहीं बन पाए। आप केवल नोट बैंक हो इनके लिए। तो आप लोग नोट बैंक हो, वोट बैंक बनना पड़ेगा। देश तय कर ले, तुम्हारे मोदी ईमानदार है कि हमारे कुत्ते ईमानदार है। देखा आपने, देखते जाइए, बहुत बड़ी फिल्म है ये, 10 है, इसलिए जल्दी जल्दी आपको दिखाना चाहता हूं मैं। पांचवा झूठ दोस्तों, एक एक झूठ लोगों तक पहुंचाइएगा, भाजपा वालों तक भी, ताकि पता तो चले कि ये झूठ कितना बोलता है। पांचवा झूठ, ये व्यक्ति कहते हैं कि हम जनता के पैसे जनता पर खर्च करते हैं, अभी बयान भी सुना दूंगा। और दूसरे विंडो में सुप्रीम कोर्ट इसको फटकारती है, कह रहे भाई जनता का पैसा है, जनता में खर्च करो, अपने ऐड में नहीं। आरआरटीएस के लिए पैसा नहीं दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कितना अपने पे खर्च किया, अपना चेहरा चमकाने में ऐड के जरिए, पता चला 1100 करोड़ रुपए। और उसके बाद इनको मतलब एक तरीके से सख्त लहजे में चेतावनी दी कि तुम्हारा सारा ऐड ही बंद कर देंगे हम। बाद में ऐड कम करना पड़ा। यह सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जनता का पैसा जनता में खर्च करो, अपने चेहरे को चमकाने में नहीं। टू विंडो में देखिए, दूसरी तरफ आर्टिकल है, एक तरफ वीडियो है। जनता के पैसे जनता पे खर्च करते हैं, हम जनता के पैसे जनता पे खर्च करते हैं, हम जनता के पैसे जनता पे खर्च करते हैं। देखा आपने, छठा झूठ भी दिखाता हूं आपको, यह भी टू विंडो में। आज केजरीवाल को अचानक मिडिल क्लास की याद आ गई। जानते हैं क्यों? क्योंकि यह आदमी चुनाव हार रहा है। इस आदमी को यह समझ में आ गया कि यह चुनाव जीत नहीं सकता। खुद अपना चुनाव नई दिल्ली विधानसभा में हार रहा है क्योंकि वहां मिडिल क्लास के लोग ज्यादा हैं। जीवन में कभी इस आदमी ने मिडिल क्लास की चिंता नहीं की, इसने वोट बैंक बनाने की कोशिश की। लेकिन भैया एक समय के बाद तो हर आदमी उबता है ना। अब फ्री में तुम दे दो, बिजली का पंखा घूमता रहे और बाहर से जो हवा आ रही है वो जहरीली हवा है, तो आदमी वोट देकर करेगा क्या तुमको? आज इनको मिडिल क्लास की चिंता हो गई। लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों, दूसरे विंडो में दिखा रहा हूं, ये कह रहे हैं कि कोई मिडिल क्लास की नहीं सुनता। अरे मोदी जी ने मिडिल क्लास को राहत देने के लिए 3 लाख कमाने वालों को फ्री कर दिया टैक्स से, इतनी बड़ी खबर थी। देखिए टू विंडो में। मिडिल क्लास के हित की बात करने को तैयार नहीं है, ऐसा क्यों है? आजाद भारत के 75 वर्ष में एक के बाद दूसरी पार्टी आई, एक सरकार के बाद दूसरी सरकार आई,
और इन सब लोगों ने मिडिल क्लास को दबा के, डरा के, निचोड़ के रखा हुआ है। सातवां झूठ भी दिखाता हूं। ये व्यक्ति कहते हैं कि जो आदमी रिटायर हो जाता है यानी बुजुर्ग, उसकी कोई चिंता नहीं करता। आपको पता है दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी अभी जब दिल्ली में रैली कर रहे थे तो उन्होंने कहा, दिल्ली के बुजुर्गों से हाथ जोड़कर माफी मांगी कि मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता क्योंकि यह आदमी आयुष्मान भारत लागू ही नहीं होने दे रहा, जिसमें मुफ्त में 5 लाख रुपए तक के इलाज की व्यवस्था है। और इस मुद्दे पर तो दोस्तों मैं दूसरे विंडो में 2 लिंक लगा रखा है मैंने, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की सरकार को फटकार लगाई। ये कहा कि आयुष्मान भारत योजना लागू क्यों नहीं करते हो। आप 2 विंडो में देखिए, एक में ये बुजुर्ग व्यक्तियों की बात करता है और दूसरे में प्रधानमंत्री मोदी को बुजुर्गों के लिए जो फायदेमंद योजना है लागू नहीं करने देता है। देखिए, एवरेज मिडिल क्लास का आदमी रिटायर होते होते कम से कम अपनी पूरी जिंदगी में 1 से 1.5 करोड़ रुपए का टैक्स तो दे देता है। इसके बदले में उसको क्या मिलता है? 8वां झूठ दिखाता हूं दोस्तों, यह भी देखिए और बड़े ध्यान से देखिएगा। दिल्ली की जनता को स्ट्रेट मैं ये तथ्य आपके सामने रख रहा हूं। 8वां झूठ, ये व्यक्ति कहते हैं कि हमने तो बिजली पानी के बिल कम कर दिए मिडिल क्लास के लिए। आप जानते हैं ना, इतना बिल आ रहा है। अरे चुनिंदा लोगों को कम कर दिए भी होंगे, लेकिन आज के समय में भारी बिल आ रहा है और ये खुद कह रहा है कि भरना नहीं, हम माफ कर देंगे। अरे भाई, 10 साल से 11 साल से तेरी सरकार है तो आ किस में रहा है? तुम्हारे में ही आ रहा है, तुमने भेजा है। अभी चुनाव जीत जाएगा फिर ये भारी भरकम बिल भेजना शुरू कर देगा। 2 विंडो में, एक में बाइट, दूसरे में लिंक, आप देखिए। मिडिल क्लास को महंगाई की मार से बचाने के लिए बिजली और पानी के बिल कम कर दिए। हमने मिडिल क्लास को महंगाई की मार से बचाने के लिए बिजली और पानी के बिल कम कर दिए। देख लिया आपने। 9वां झूठ भी दिखाता हूं, सब आज ही के प्रेस कॉन्फ्रेंस का है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह आदमी 10 झूठ बोलता है। 9वां झूठ, ये कह रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक की सबसे ज्यादा डिमांड मिडिल क्लास में आती है। बाइट है ये, सुनाता हूं। और दूसरे विंडो में आप देखिए, 13 जनवरी 2025 इसी महीने की रिपोर्ट है ये। इसमें ये कह रहे हैं कि अब 28% मरीज पहुंच ही नहीं रहे, जो भी पहुंच रहे होंगे। क्यों? दवाइयां ही नहीं है, सुविधाएं नहीं है, कुछ नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक का कचरा कर दिया है। देखिए, तो जान के ताज्जुब होगा कि हमारे मोहल्ला क्लिनिक की सबसे ज्यादा डिमांड दिल्ली के मिडिल क्लास इलाकों से आती है। अब आखिरी 10वां झूठ, और उसके बाद कैसे मोदी जी ने गर्दा उड़ा दिया वो भी दिखाता हूं। 10वां झूठ, ये मिडिल क्लास के लिए बड़ा चिंतित हुए। आप जानते हैं ना, सबको झूठ फरेब, कभी बोलते हैं कि पूर्वांचल का अपमान किया, कभी बोलते हैं पंजाबियों का अपमान किया, कभी इसको अपमान किया, कभी उसको अपमान किया। ये तो गजब चालू चीज है, आप जानते ही है ना दोस्तों। मिडिल क्लास के लिए बोल रहे हैं कि मानसिक गुलाम बना दिया, हम राहत देने की कोशिश कर रहे हैं। आप जानते हैं 2 विंडो में जो मैंने लगाया ना, ये जो 2100 रुपये का फरेब शुरू किया है, ये फ्रॉड योजना, ये तो इनकी ही सरकार के मंत्रालयों ने कहा है। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे, इसमें मध्यम वर्ग को पूरी तरह से गायब कर दिया। ना कोई सरकारी कर्मचारी, ना माने विकलांगता पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन, कुछ भी पेंशन मिल रहा उसको नहीं मिलेगा। मिडिल क्लास साफ। 2 विंडो में देख लीजिए, एक तरफ बाइट, दूसरी तरफ ये लिंक है। मिडिल क्लास को एक तरह से मानसिक गुलाम बना दिया है। हमने दिल्ली में मिडिल क्लास को राहत देने की पूरी कोशिश की और आगे भी हम करते रहेंगे। मिडिल क्लास को ऊपर पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, उनको राहत देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये 10 झूठ सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब आज प्रधानमंत्री मोदी ने दोस्तों मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यकर्ताओं से बातचीत की, जबरदस्त बातचीत, लेकिन उसका एक हिस्सा आपको सुनाना पड़ेगा। ये जो रोज केजरीवाल आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद बताया कि यह आदमी इतना डरा हुआ है, हर दिन इसकी रिपोर्ट आ रही है। आज यहां हार रहा है, आज वहां हार रहा है, आज ये मोहल्ला गया, आज वहां गया, इसलिए रोज आ रहा है। ऐसा कभी नहीं होता। मैं प्रधानमंत्री मोदी के बयान का एक छोटा हिस्सा आपको सुनाना चाहता हूं, सुनिए। बात आपको समझनी है। आपकी ये आपदा वाले जो हैं वो आज आपने देखा होगा हर दिन एक नई घोषणा करते हैं। क्यों करनी पड़ रही है? पहले के चुनाव में तो ऐसा नहीं करना पड़ा था। इसका मतलब है कि रोज उनको
पर आज है कि नई नई खबरें मिलती जा रही है कि ये किला गया, ये मोहल्ला गया, ये इलाका गया, ये चाल गई, ये कॉलोनी गई, और इतने डरे हैं कि रोज उनको एक नई घोषणा लेकर के सुबह सुबह आ जाना पड़ता है, नया अनाउंसमेंट लेकर के आना पड़ता है। लेकिन अब दिल्ली की जनता को उनका ये नर्वसनेस जो है ना, इसका पूरा पता चल गया है और ये खेल भी लोग समझ गए हैं। जब जब ये आप और उसकी आपदा, आजकल नारे बुलवाते हैं, कहते फिर आएंगे, तो लोग कह रहे हैं ये फिर खाएंगे। उनका आवाज निकलते ही अंदर ऑडियंस में से आवाज आती है, वो तो कहते फिर आएंगे, और जनता बोलती है फिर खाएंगे। तो ये है दोस्तों दिल्ली चुनाव की नई झलकियां। एक तरफ झूठ बोलते हुए केजरीवाल, दूसरी तरफ पोल खोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी। मैंने दोस्तों दिल्ली चुनाव पर ही एक शानदार गीत अपलोड किया है और कल के लिए भी एक गीत अपलोड करने जा रहा हूं। एचबी मेलोडी से जरूर जुड़ जाइए दोस्तों। दिल्ली चुनाव पर ही शानदार तीसरा गीत अब आने वाला है कल, तो जरूर अपना प्रेम दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों आप जानते हैं कि मैं एनडीटीवी पर एक नियमित रूप से कॉलम लिखता हूं। मेरा नया आर्टिकल है, वडनगर में बना संग्रहालय क्यों है खास, 7 संस्कृतियां मिली हैं एक साथ। और सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी की जन्मस्थली है ये जन्मस्थली, कैसे कैसी गवाही दे रही है, क्या क्या राज उगल रही है ये जन्मस्थली। इसको लेकर बड़ा शानदार आर्टिकल मैंने लिखा है एनडीटीवी में। आप सर्च कीजिएगा, मेरे ब्लॉग पर जाइएगा, आपको मिलेगा, पढ़कर ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। तो दोस्तों अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए, जुड़े रहिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है। एचबी मेलोडी से जोड़िए और सभी नंबर आपके स्क्रीन पर है, जैसे भी जुड़ना चाहें, सहयोग करना चाहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।